अस्सलाम जी, वेलकम बैक टू IT स्टफ। मेरा नाम है आमिर भगत। बेसिकली आज की वीडियो होने वाली है एयरटेबल सॉफ्टवेयर के बारे में। ये एक वेब प्रोडक्ट है। एयरटेबल बेसिकली आप समझेंगे गूगल शीट ऑन स्टेरॉइड्स। इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। इसको मैं यूज़ करता हूँ अपने फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए और डे-टू-डे टास्क मैनेजमेंट के लिए। ये कोर्स मैंने काफ़ी पहले शुरू कर लिया था बट कभी इसको पब्लिश नहीं कर सका। सोचा कि आज इसको तमाम वीडियोस को कंबाइन करके एक लंबी सी वीडियो बना के आज पब्लिश किया जाए। टू फॉलो अलॉन्ग यू विल नीड एयरटेबल। आप एयरटेबल डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इस लिंक के थ्रू जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको कुछ एडवांटेज नहीं मिलेगा लेकिन मुझे $5 रेफरल बोनस मिलेगा जिसको मैं क्लेम नहीं कर सकता, मैं पैसे निकाल नहीं सकता, बट मैं वही $5 अपने सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकता हूँ। तो दैट वुड बी अ ह्यूज हेल्प फॉर मी एज वेल। इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द एयरटेबल सॉफ्टवेयर, आप नीचे लिंक में जाएँ, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन से आप एयरटेबल डाउनलोड कर लें। वेलकम जी, वेलकम टू दिस कोर्स। इस कोर्स में हम सीखेंगे एयरटेबल। तो एयरटेबल क्या है बेसिकली? एयरटेबल बेसिकली एक मैनेजमेंट टूल है या फिर इसको कह सकते हैं एक्सेल की तरह एक स्प्रेडशीट टूल है या फिर डेटा मैनेजमेंट टूल है। इट्स अमेजिंग। इट्स लाइक मैं इसको कहता हूँ कि इट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट्स ऑन स्टेरॉइड्स, बिकॉज ये इतना पावरफुल टूल है। इसमें आप डेटा मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसमें आप इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसमें आप डेटा टास्क कर सकते हैं, इसको आप CRM बना सकते हैं, इसको आप कंटेंट कैलेंडर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप फाइनेंस ट्रैकर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। द पॉसिबिलिटीज़ आर लिमिटलेस। तो अब जो है मैंने आपको, क्योंकि ये पिछले में 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर द इन्फॉर्मेशन कि इसको हम किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक बिगनर कोर्स ऑफ एयरटेबल, जिसमें आप एयरटेबल के नो हाउ सीख जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो अब आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो मेरा एयरटेबल है वो यहाँ पे खुला हुआ है आपके सामने, और यहाँ पे मैंने डिफरेंट तरीके से काम किया हुआ है, जिसमें कुछ मैंने IT स्टफ के कोर्सेज देखे हुए हैं कि कितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन ली हुई है। अगर आप डेटा देखा जाए कि यहाँ पे कितने वॉच मिनट्स की डेली कितने लोग देख रहे हैं, और फिर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन किन किन लोगों ने ली हुई है, सबके कौन कौन क्या क्या कोर्सेज देख रहा है। तो एवरीथिंग आप जैसे देख सकते हैं, इसमें डिफरेंट व्यूज़ हैं। इस तरह की चीज़ें मैं करता हूँ। और फिर मैं अगर मैं फाइनेंसिस पे जाऊँ तो मैंने फाइनेंसिस इसमें लिखे हुए, मैंने बैंक का डेटा इसमें डाला हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। सो एयरटेबल काम इस तरह करता है कि आपकी एक होती है मेन वर्क स्पेस में आप चीज़ें डालते हैं। जैसे लेट्स से कि मेरी एक वर्क स्पेस ऑफिस की, जैसे मैंने अपना ITS फाइनेंसेस की वर्क स्पेस बनाई हुई, जिसके अंदर डिफरेंट बेसिस होती हैं। और बेसिस जब आप बनाते हैं तो ये आपकी एक बेस हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे वीडियो प्रोडक्शन एक बेस है, फाइनेंस की एक बेस है, ओवरऑल कोर्स सेल की एक बेस है, और हर बेस के अंदर एक टेबल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे एक टेबल है कोर्स सेल का टेबल है, यहाँ पे कोर्स डिटेल के डिटेल है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का टेबल है। तो हायर की इस तरह है, पहले यहाँ पे है आपकी वर्क स्पेस, देन बेस, और उसके अंदर टेबल्स। इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट मी स्टार्ट अ न्यू वर्क स्पेस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। जैसे मैंने एक वर्क स्पेस बनाया हुआ है एयरटेबल कोर्स के बारे में, यहाँ पे मैं एक और वर्क स्पेस ऐड कर सकता हूँ। अब मैं लेट्स से एक न्यू बेस बनाता हूँ, ऐड अ बेस। अब बेस जब ये मुझे ऐड करने से, जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एक इंटरफेस दे रहा है। ये एयरटेबल का बेसिक इंटरफेस है कि आप जब उसको स्टार्ट करते हैं तो आपको ये पूछता है, ये आपको पूछ रहा है कि देखो भाई यहाँ पे आपको कहीं और से डेटा लाना है। इसको अब जब आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि डेटा किस तरह ला सकते हैं, या फिर आपको ऑलरेडी हमारे टेम्पलेट्स यूज़ करने हैं। टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसने बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स बना के रखे हुए हैं। मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ, या फिर मुझे उसको स्क्रैच से स्टार्ट करना है। मैंने कहा मुझे अभी फ़िलहाल क्योंकि हम समझ रहे हैं तो हम इसको स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, ओके। सो दिस इज़ टेबल 1। इससे पहले मैं इसको अनटाइटल बेस को चेंज करके मैंने लेट से इसको मैंने रख दिया कोर्स, जो हमारा एयरटेबल का कोर्स है, एयरटेबल कोर्स। सही है। इसके बाद आई कैन चूज़ द कलर। लेट से मुझे ये लाइट पिंक पसंद आ रहा है, लेकिन ये प्रो अकाउंट में, तो हम इसको फ्री में अकाउंट यूज़ करने के लिए वी कैन ओनली यूज़ दीज 10 कलर्स। ब्लू मैंने चूज़ कर लिया, देखो मेरा इंटरफेस ब्लू हो गया। और लेट्स मैंने चूज़ दिस द केमिस्ट्री लैब। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी। अब अगर मुझे इसको रीनेम करना है तो इट्स वेरी सिंपल, मैंने क्लिक किया, आई कैन जस्ट रीनेम इट। और अगर मैं बाहर जाता हूँ, देखो यहाँ पे एयरटेबल कोर्स आ गया, आई कैन यहाँ पे क्लिक इट, और मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेट्स गो इनसाइड। तो ये है मेरा टेबल 1। आई कैन ऑल्सो रीनेम इट। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर सकता हूँ, रीनेम टेबल, फर्स्ट टेबल। अब देखो यहाँ पे ये टेबल आ गया। अब ये एक्सेल में अगर आपने यूज़ किया हो तो यहाँ पे ये कॉलम्स है एंड ये रोज़ है। जो रोज़ हैं उसको आप ब्रैकेट कहते हैं। अब रिकॉर्ड्स को आप यहाँ पे देखो डिफरेंट रिकॉर्ड्स कह सकते हैं, और कॉलम्स यहाँ पे आप एज अ फील्ड काम करते हैं। और फील्ड में देखो जैसे अभी फ़िलहाल ये नेम बना हुआ है। अब अगर मैं नेम को चेंज करना चाहता हूँ कि जस्ट डबल क्लिक इट, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लेट्स से कि फुल नेम, तो आई कैन जस्ट रीनेम इट। ठीक है, और इसके अलावा देखो यहाँ पे एक जो आइकॉन्स है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे A लिखा हुआ है, यहाँ पे एक तरह का नोट्स की टाइप बना हुआ है, किसी की शक्ल बनी हुई है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू बना हुआ है।
तो ये सब तमाम चीज़ें क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेलकम बैक। तो एक्सेल में जैसे आप ये कर सकते हैं कि कॉलम में आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप हर कॉलम की एक फील्ड होती है, ठीक है। अब ऐसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप ये देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, सिंगल लाइन टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट है, डेट है, फ़ोन नंबर, ईमेल, यूआरएल, नंबर, करेंसी, परसेंटेज, ड्यूरेशन, फार्मूला, ऑटो नंबर, बारकोड। ये आपकी बेसिक टेम्पलेट्स है जिसमें आप चीज़ें डाल सकते हो। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो फर्स्ट फील्ड है ये आप सोच समझ के बनाते हैं, ताकि आपके जो लेट से कि अगर आप कोई आप कॉन्टैक्ट कैलेंडर बना रहे हो, यहाँ पे आपकी डेट्स होगी, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे बड़ी हेल्पफुल देगी। है अगर मैं देखो ये यहाँ पे ये फील्ड्स का ऑप्शन थे, और अगर मैं थोड़ा सा डबल क्लिक सेकंड कॉलम में करता हूँ तो यहाँ पे बस ऑप्शंस और भी आने शुरू हो जाएंगे, है ना। अब इन तमाम में क्या क्या फ़र्क है ये मैं आपको बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक नया कॉलम भी ले सकता हूँ और देन मुझे पूछता है कि भाई आपको क्या करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम एक एक करके इस फील्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं। सिंगल लाइन टेक्स्ट क्या होता है? सिंगल लाइन टेक्स्ट ये होता है कि मैं इसको सिर्फ नाम लिख, सिंगल लाइन टेक्स्ट ये होता है कि आपको कोई भी टेक्स्ट लिखना है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ। अब मैं देखो एंटर करूँगा ना तो ये नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है, नेक्स्ट जो है वो रो पे जा रहा है। तो आप छोटा सा टेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करके देखूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी कि डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट क्या हो। लेट्स से मैं लिखूँ डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आमिर, सेव। तो अब क्या होगा कि मैं अगर यहाँ पे न्यू रो करता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने न्यू जो है न्यू रो या न्यू रिकॉर्ड किया तो आमिर लिखा हुआ आ गया। अब ये कुछ केसेस में यूज़फुल भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं इसको लेके जाता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन पर, विच इज़ लॉन्ग टेक्स्ट। अब क्या होता है कि लॉन्ग टेक्स्ट को मैं जब लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखते रह सकता हूँ, और मैं आई कैन जस्ट गो एंड राइट एंटर एंटर एंटर। तो मैं एक बहुत लंबा पैसेज, लेट से किसी का फेसबुक स्टेटस हो या कोई ब्लॉग हो या कुछ भी हो, तो यहाँ पे आई कैन राइट। और यहाँ पे अगर आपने एक ऑप्शन देखा होगा इनेबल रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इसमें क्या होगा देखो, फॉर्मेटिंग ऑप्शन इंक्लूड चेकलिस्ट, हाइपरलिंक्स, हेडर। तो अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो जिसमें कोई आपका वेब लिंक हो, चीज़ें हों, तो आप इसमें यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि हाइपर लिंक बन जाएगा। हाइपर लिंक क्या होता है कि आप किसी लिंक पे जो क्लिक करते हैं, जो ब्लू वाला लिंक आता है जो आपको क्लिक करके कहीं और लेके जाती है, दैट इज़ कॉल्ड हाइपर लिंक, ठीक है। अब लॉन्ग टेक्स्ट के बाद आते हैं अटैचमेंट। सो एयरटेबल में यू कैन अपलोड अ पिक्चर, वो उसको एज अ बेस यहाँ पे आप स्टोर कर लेगा। अब लेट से मुझे स्टेटस डालना है कि यार ब्ला 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 मैं लाहौर में हूँ, और यहाँ पे एक पिक्चर डालनी जो कि स्टेटस के साथ अपलोड हो आगे जाके। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है, इसने क्या कन्वर्ट करना है आपको, फील्ड टाइप बिल्कुल कन्वर्ट करना है। तो ये चीज़ टेक्स्ट हट जाएगी, बिकॉज यहाँ पे आप टेक्स्ट नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे प्लस किया, और देखो यहाँ पे अगर मैं अपने एयरटेबल को अपने फेसबुक से या गूगल ड्राइव से या ड्रॉपबॉक्स से कनेक्ट कर दूँ तो वो वहाँ से फ़ोटो उठा सकता है, या फिर मैं कैन जस्ट अपलोड फ्रॉम माई डिवाइस। अभी इन दिस केस में लेट अस जस्ट अपलोड फ्रॉम द डिवाइस। अब मुझे ये अपलोड करनी है, ठीक है। अभी अपलोड हो गया और पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी। अब ये आप जो आपको स्पेस देता है टेबल फ्री में, शुरू में स्पेस देता है, वो आपकी उस स्पेस को यूज़ कर रहा है ये। अब देखिए अपलोड हो जाएगा, और फिर मैं यहाँ पे इसका प्रीव्यू भी देख सकता हूँ। अगर मैं क्लिक करूँगा तो इट ऑल्सो शो मी अ प्रीव्यू, कि ये मेरा प्रीव्यू आ गया, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि आपका प्रीव्यू यहाँ फ़िलहाल रो में बहुत छोटा है, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है रो हाइट का। यहाँ पे आप क्या है, आप इसको मीडियम कर सकते हैं, आप इसको टॉल कर सकते हैं, आप इसको एक्स्ट्रा टॉल कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नीड दैट यू हैव। अब इसमें देखो मैं यहाँ पे मीडियम करता हूँ, बट प्रीमियर में एयरटेबल में आपके पास यहाँ पे इस तरह ऑप्शन ही सिर्फ एक्सेल में होता है कि आप रो को छोटा या बड़ा कर सकते हो, सही है। अब अटैचमेंट से हट के नीचे आता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स इज़ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि भाई आपको चेक करना है या नहीं करना है। अब यहाँ पे और ऑप्शन क्या क्या है, देखो यहाँ पे ये जो तमाम ऑप्शन है ये प्रो प्लान में है। तो ऑफकोर्स दिस बिजनेस यू वांट यू टू सेल। अभी तो जो हम सिखा रहे हैं फ्री एटेबल है, तो यू डोंट हैव टू पे। गुड इनफ, सेव किया, और ये फिर कन्वर्ट करा। बिल्कुल पहले ये इमेज थी, अब यहाँ पे देखो सिर्फ चेक का ऑप्शन है, चेक और अनचेक, ठीक है। और नीचे आते हैं, इसके बाद हमें दे रहा है मल्टीपल सेलेक्ट और सिंगल सेलेक्ट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, ये हमें बहुत कम आएगी, बहुत 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 ज़्यादा, मुझे भी और आपको भी। सो लेट्स स्टार्ट विद सिंगल सेलेक्ट। सिंगल सेलेक्ट ये होता है कि लेट्स से कि मुझे एक डेटा बनाना है जिसमें मुझे हर रोज़ की अपना वेट लिखना है। लेट्स से मंडे को मेरा वेट इतना है, ट्यूसडे इतना है, वेडनेसडे इतना, थर्सडे इतना, फ्राइडे इतना, सैटरडे इतना। तो ये चीज़ रिपीट होती जाएगी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि लेट मी ऐड एन ऑप्शन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है।
और अब मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे यही ऑप्शन देगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। या फिर अगर मैं यहाँ पे लेट्स से मैं स्टार्ट करता हूँ लिखना वेडनेसडे, तो वेडनेसडे का ऑप्शन देगा, दैट्स इट। तो मुझे अगर जो चीज़ रिपीटेड बाद में लिखनी होगी कि यार मुझे ये चीज़ रिपीट करनी है, डेट्स रिपीट करनी है, या फिर कुछ स्टेटस अपडेट करना है, स्टेटस रिपीट करना है, तो वो यहाँ पर आप सिंगल सेलेक्ट कर सकते हो कि इट कैन गिव यू ऑप्शंस, जिसमें आपके लिमिटेड ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, आपको नया ऑप्शन ऐड करना है तो आप यहाँ पर ऑफकोर्स यू कैन डू दिस कि यहाँ पे मैंने लिख दिया थर्सडे, तो वो ऐड हो गया। और इसके अलावा आप यहाँ पे लेट्स से कि आपको वेडनेसडे की वेडनेसडे कलर चेंज करना, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने वेडनेसडे का ये कलर चेंज कर दिया। मैंने सेव किया तो अब देखो वेडनेसडे कलर चेंज हो गया। ठीक है, और लेट्स से मुझे एक और ऑप्शन ऐड करना, बट यहाँ से ऑप्शन ऐड करना फ्राइडे ऑप्शन नहीं था, तो इसने कहा ऐड ऑप्शन करना, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐड ऑप्शन करना है, तो अभी फ्राइडे ऑप्शन ऐड हो गया। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड सिंगल सेलेक्ट। अब मैं आता हूँ इसके बाद मल्टी सेलेक्ट में, इसको मैं करता हूँ मल्टीपल सेलेक्ट। अब लेट्स से कि मुझे ये देखना है कि यार मैं किस दिन मुझे ऑफिस जाना है, जस्ट अ रैंडम थॉट। तो मुझे वेडनेसडे भी जाना है, मुझे ट्यूसडे जाना है और मुझे फ्राइडे को जाना है, या किसी की क्लास होती है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो वो यहाँ पे इंक्लूड कर सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आप मल्टी सेलेक्ट में कर सकते हैं। अब जैसे जैसे अभी तो फिलहाल हम ओवरव्यू देख रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे। ठीक है, अब मैं 2-3 और फील्ड्स आपको बेसिक करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं और बाकी फील्ड्स हम विद द टाइम लेते जाएंगे। डेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, यूज़र को भी हम इग्नोर करें, आगे आएगा डेट। इसमें देखें डेट, क्योंकि ये यूएस बेस्ड ऑफर है तो ये आपको यूएस के टाइम दे रहा है। जैसे आज 8 फरवरी है तो 2 फरवरी 8 डेट 23। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको फ्रेंडली कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में इशू ना हो। सही है, आप इसमें टाइम इंक्लूड कर सकते हैं 12 आवर, या फिर आप 24 आवर कर सकते हैं। यूज़ द सेम टाइम फॉर, क्योंकि अगर आप कोलैबोरेटर्स जैसे आप अपने साथ अपने शीट बनाई जो और आप शेयर करें किसी अपने दोस्त के साथ जो कि आपके टाइम जोन में नहीं है, लेट से आप पाकिस्तान में, वो कनाडा में है, तो आप टाइम जोन सेम कर सकते हैं, या फिर आप डिस्प्ले टाइम जोन भी कर सकते हैं। फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको किया ठीक है, यहाँ पर सेव कर दो। और अब ये तमाम चेंज हो गए, एक कैलेंडर के टाइप आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एक, तो आई कैन डबल क्लिक एंड चूज़ अ डेट, और यहाँ पर वो ये डेट दिखाएगा, है ना कूल। और अब कोई ऑप्शन बचा है इसमें जो कि अभी फ़िलहाल हमें बेसिक के लिए करना हो, करेंसी हम देख सकते हैं। करेंसी में आप ये कर सकते हैं कि लेट से मुझे कोई रुपीज़ में बात करनी है तो करेंसी सिंबल आप चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको रुपीज़ किया, RS स्पेस, और प्रेसिजन इसके लिए होता है कि 1.75 रुपीज़ ये वो, बट मुझे आई थिंक द होल अमाउंट शुड बी फाइन। नेगेटिव नंबर माइनस में फोर्स नेगेटिव नंबर करेंसी में नहीं होते, तो मैं इसको सेव कर दिया। और ये फिर कन्वर्ट करने का पूछ रहा है, सही है। अब देखो 2 लाख, इसने फरवरी की डेट को यूँ कर दिया। अब मैं इसको यूँ करता हूँ 500,000, 5 लाख रुपये। और आप एक और चीज़ देखो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सम होते जा रहा है, तो इट डिपेंड्स कि आपकी फील्ड क्या है। तो एयरटेबल आपको खुद ब खुद नीचे ऑप्शन देने शुरू हो जाएगा। तो ये आपकी बेसिक फील्ड टाइप्स है। तो अगली वीडियो में हम बनाएंगे कि आपका एक बेसिक डेटाबेस हम किससे सेट करते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। वेलकम बैक। अब मैं बनाता हूँ नया टेबल, और उस पर मैं कोशिश करता हूँ कि हम एक ये बनाए कि वीकली मैंने अपने कहाँ कहाँ पैसे स्पेंड किया। ठीक है, सो अभी मुझे कोई और से डेटा इंपोर्ट नहीं करना, मैं करता हूँ क्रिएट ब्लैंक टेबल, और उसको मैंने कहा कि फाइनेंस एक्सपेंस। ये आपसे ये पूछता है कि आपको जो एक एक रो है उसको क्या कहना है, आपको रिकॉर्ड करना है, आपको प्रोजेक्ट कहना है, टास्क कहना है, इवेंट कहना है। टास्क कह लेते हैं। यहाँ पे देखो ये फिर 3 रिकॉर्ड्स को टास्क कर देगा, 3 टास्क। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अपने ये चीज़ कॉलम्स को चेंज करता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ उसको डेट, सही है, और उसको मैंने कर दिया फ्रेंडली, और मैंने इसको यहाँ पे कर दिया डेट। लेट्स से कि आज की तारीख से शुरू करते हैं, एक हफ्ते पहले से, वेडनेसडे। अब पिछले वेडनेसडे मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में लेट्स से कि मैंने मैकडॉनल्ड्स में नाश्ता किया। ठीक है, अब क्या करा मैंने, ब्रेकफास्ट। तो ये हमारी सिंगल सेलेक्ट होगी, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी कैटेगरी बाद में रिपीट हो सकती है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ तमाम चीज़ों को। ये शिफ्ट दबा के तीनों फील्ड सेलेक्ट की, राइट क्लिक, डिलीट 3 फील्ड्स। ठीक है, तो जैसे जैसे हमें चीज़ें आती जाएगी हम इसमें जो है वो कॉलम ऐड करते रहेंगे। यहाँ पर मैंने क्या यहाँ पर मैंने लिखा कि पैसे कहाँ स्पेंड किए, प्लेस ऑफ स्पेंड। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको सिंगल सेलेक्ट, और पहला मैंने ऑप्शन डाल दिया
कि ये ब्रेकफास्ट है मेरा, तो ये बेसिकली प्लेस ऑफ स्पेंड नहीं आएगा, ये आएगा पर्पस ऑफ स्पेंड, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको, और मैंने कहाँ पे, यहाँ पे बनाऊंगा मैं प्लेस ऑफ स्पेंड। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ उसको, प्लेस ऑफ स्पेंड में सिंगल सेलेक्ट अगेन, और यहाँ पर मैं उसको ऑप्शन देता हूँ, क्योंकि अभी फेडरल मैकडोनल्ड्स किया। तो जैसे जैसे आपके पास डेटा आता जाएगा तो आप उसको खुद बिल्ड कर सकते हैं। आप चाहे तो मेरे साथ ये भी खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया पर्पस ऑफ स्पेंड। अब एक और मैं इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ, बिकॉज एक और सिंगल सेलेक्ट बनाना है, दैट विल बी कैश और कार्ड, कि भाई मैंने कार्ड से पे किया, मैंने कैश से पे किया। तो यहाँ पे क्योंकि दो ऑप्शन है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैश और कार्ड, ठीक है। एंड देन मैं ये लेट्स से कि मैं यहाँ पे ये भी चाहता हूँ कि डेज़ हो, कि भाई मुझे डेट से याद नहीं है कि किस डेट था, देखते हैं तो ना कि संडे को ज़्यादा स्पेंड करें या मंडे को स्पेंड करें, तो भी हम देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको वापस डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसी कोई डुप्लीकेट फील्ड, इसको मैंने करा यहाँ पे डे, और फिर मैंने इसको यहाँ पे मंडे ट्यूसडे शुरू कर देता हूँ। रहा है भी ये वाला पार्ट जो है तुम काट भी सकते हो, क्योंकि जैसे बोरिंग पार्ट है, तो तुम डायरेक्ट वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे सांस फील्ड ऐड कर दिए, ये हो गया सही है। डे को मैं ड्रैग करके इसके साथ डाल सकता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंटली करेंसी, कि अपना अमाउंट कितना खर्च किया, अमाउंट यहाँ पे आप कर दें करेंसी, इसको आप कर दें रुपीस, क्योंकि मैं पाकिस्तान में हम रुपीस में काम करते हैं, हम इंडिया में कर रहे हैं तो आप उसको INR भी कर सकते हैं, रुपीस वहाँ भी रुपीस चलता है, ठीक है। क्रिएट फील्ड, अब मैं बस एक डेटा आना शुरू हो गया। तो लेट से कि मैंने सुबह पहली तारीख को, दिन कौन सा था देखते हैं, वेडनेसडे था। वेडनेसडे को मैंने जो है पर्पस ऑफ स्पेंड क्या है, मेरा ब्रेकफास्ट है। प्लेस ऑफ स्पेंड मैंने मैकडोनल्ड्स में कार्ड के थ्रू मैंने खर्चा कितना किया, आई थिंक 800 रुपीज़, मैंने 800 लिखा, वो खुद ब खुद रुपीज़ हो गया, ठीक है। अब पहली ही तारीख को, अब लेट से इसको रिपीट करना तो मैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर सकता हूँ, ये पहली ही तारीख। अब क्योंकि यही चल रहा है तो मैं इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। अब फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सुबह अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया लेट से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि मैंने यहाँ पे फ्यूल कहाँ पे खर्चा किया, मैंने पेट्रोल स्टेशन पे। अब ये लिखना ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको पता है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फ्यूल आप वहीं से भरवाएंगे, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस यहाँ पे मैंने कैश दिया, मैंने कैश लिखा, कैश मैंने कितना किया, 8000 का मैंने पेट्रोल डलवाया, ठीक है, गुड इनफ। अब फिर मैंने क्या करा, मैंने इसको वापस कॉपी पेस्ट कर दिया, और फिर मैंने जो है ऑफिस में आके मैंने काम किया, मैंने लंच मंगवाया, लंच वॉज अपना ऑफिस, ये ऑफिस में मेरी स्पेंड आ रहा है, ठीक है। ऑफिस में मैंने अपना कैश के थ्रू लंच मंगवाया, बिरयानी मंगवाई 200 रुपये की। अब देखो मैंने क्या कहा, मैंने बिरयानी मंगवाई, तो ये भी मैं ऐड कर सकता हूँ कि मैंने लंच के लिए मुझे करना होता है। लेट से तो मैं यहाँ पे एक और फील्ड ऐड करता हूँ, इंसर्ट लेफ्ट, कि यहाँ पे एक फील्ड आ जाए, और दिस कुड बी सिंगल लाइन टेक्स्ट, डिटेल इफ यू वांट टू ऐड एनी, बिरयानी, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें फिल करता हूँ, और कोशिश करेंगे अगर आपने एयर टेबल खोला हुआ है तो आप भी इसके साथ इसको फिल करना शुरू कर दें। तो मैं फिल करके आपको फिर मिलता हूँ। वेलकम बैक। अब मैंने यहाँ पे एक टेबल बना लिया, राइट। अब आप देखें तो मैंने यहाँ पे फरवरी 1 से लेकर फरवरी 6 तक के खर्चे लिखे हैं अपने, और आप देखो यहाँ पे मैं सिंगल सेलेक्ट चूज़ किया है, सिंगल सेलेक्ट मैंने यहाँ पे अमाउंट चूज़ किया। अब मैं इसको थोड़ा अमाउंट को नज़दीक भी कर सकता हूँ ताकि मुझे कोई चीज़ देखने में इशू ना हो, ठीक है। मैंने एक और टैब ऐड किया, डिटेल, ठीक है। ये डमी डेटा मैंने बना दिया। अब मैं देख सकता हूँ कि अच्छा वेडनेसडे को मैंने ये किया, बट मुझे देखना है कि यार मैंने अभी तक कितना खर्चा कार्ड से किया और कितना खर्चा कैश पे किया इस हफ्ते में। तो ये किस तरह पॉसिबल है, क्योंकि ऑफकोर्स डेटा मैनेजमेंट तो ये होती है ना कि आप डेटा डालें और आप डेटा को सॉर्ट कर सकें कि यार ये चीज़ यहाँ से इस वजह से हुई है और यहाँ पे ये इस वजह से हो रही है, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे ग्रिड व्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ग्रिड व्यू को यहाँ पे कर दिया, मैंने इसको डबल क्लिक करके रखा बेसिक व्यू, और मैंने यहाँ पर एक और डुप्लीकेट कर दिया, इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक ग्रिड व्यू मैंने ऐड कर दिया। ग्रिड में मैंने यहाँ पे ऐड लिखा कार्ड वर्सेस कैश, सिर्फ मैंने ये लिखा।
तो अब वो क्या करेगा, उसने डेटा से डुप्लीकेट किया क्योंकि उससे कुछ और हमने किया नहीं है। यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन इस बार में एक ऑप्शन है ग्रुप। अब मैं चाहता हूँ कि इसको ग्रुप कर दो, किस तरह, कैश और कार्ड से ग्रुप कर दो। तो अब देखो जो तमाम जो अब मज़ा आने शुरू होगा आपको। अब थोड़ा जो बोरिंग पार्ट था वो ख़त्म हो गया, नाउ दिस इज एंटरटेनिंग स्टफ। कि भाई कैश पे जो खर्चा हुआ था ना, वो ये खर्चा कैश पे है और ये वाला खर्चा कार्ड पे है। और फिर मुझे यहाँ पे दिखा भी रहा है कि भाई 15,000 आपने खर्च किए कैश पे और 42,000 आपने कार्ड पे खर्च कर दिया अपने को। ओह, मसला हो गया। अब मैं इसको और इंटरेस्टिंग कर सकता हूँ। लेट्स सी कि मैं इसको कहता हूँ कि आप मुझे एक और डुप्लीकेट व्यू कर दो, और इस वक्त मैं देखता हूँ कि मेरा जो है वो कैटेगरीज क्या क्या कैटेगरीज पे मैंने खर्चा किया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे ग्रुप बाय ये नहीं करता, मैं ग्रुप बाय पर्पस ऑफ स्पेंड करता हूँ, ग्रुप बाय पर्पस ऑफ स्पेंड। तो अब देखो इसने मुझे बताया भाई नाश्ते में आपने 5,800 खर्च किए। अगर मुझे इसको साथ साथ देखना है यहाँ पे ये और ये है, तो मैं अमाउंट को उठा के ये भी कर सकता हूँ। बेसिकली ये कर रहा है कि आपको जो मेन डेटा सोर्स है उसको ये मैनेज कर रहा है ऊपर नीचे। अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ चेंज करूँगा तो ये मेन डेटाबेस में भी चेंज होगा। ठीक है, मैं कॉलम चेंज कर रहा हूँ वो चेंज नहीं हो, कॉलम की जो मैं यहाँ से वहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ वो चेंज नहीं होगा, बट अगर कोई मैं अमाउंट चेंज करता हूँ तो दैट विल बी चेंज्ड। ठीक है, देखो बेसिक व्यू में आपके अमाउंट वहीं पर है लेकिन कैटेगरीज में अमाउंट यहाँ पर आ गई। तो नाश्ते में भाई मैंने एक हफ्ते में 5,800 खर्च कर दिया। मैंने कहा ये तो मसला है, बट संडे को 5,000 खर्च क्यों कर दिया मैंने। फिर मैंने यहाँ पे देखा अच्छा ब्रेकफास्ट फैमिली को लेके गया, चलो इनके लिए फैमिली के लिए चलता है, सही है। फिर आप देखो फ्यूल पे मेरे गए 8,000 रुपये, मैंने 16,000 में फ्यूल पे चले गए। सबसे बड़ा खर्चा मुझे लगा तक फ्यूल का। लंच मैंने 900 का किया, सही है। ग्रॉसरीज ऑफकोर्स पहला महीना है, पहली तारीख है महीने की, 2 फरवरी, तो मैंने ग्रॉसरीज करनी थी। 6,100 मैंने अपनी इंटरटेनमेंट में खर्च कर दिया। एंटरटेनमेंट क्या क्या किया भाई मैंने, नेटफ्लिक्स, अम्यूज़मेंट पार्क, मूवीज़, सही है। गाड़ी पे मैंने क्या हुआ, अच्छा पंचर हो गया था, पेट्रोल स्टेशन से पंचर डलवाया। डिनर पे मैंने 5500 रुपये खर्च हुए। तो मुझे दिख रहा गया अच्छा मैंने मैकडॉनल्ड्स और KFC बड़ा खाया है। और शॉपिंग मैंने संडे को की जो कि कारफोर से की। अब आप चाहते हो कि इसको फर्दर जो है ग्रुप डाउन होना चाहिए कि ये जैसे ये खर्चे हैं, अब नेटफ्लिक्स, अम्यूज़मेंट पार्क, मूवीज़, तमाम चीज़ें ये आ रही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें भी कैश और कार्ड हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ग्रुप बाय, अब मैं यहाँ पे ऐड एक सब ग्रुप करूँगा कि भाई इसको एक और, इस ग्रुप को एक और सब ग्रुप में डाल दो, कैश और कार्ड। तो ये देखो ब्रेकफास्ट जो मैंने कैश से किया वो इतना था जिसका 5,000 में, और कार्ड से मैंने इतना किया है। फ्यूल मैंने कैश से इतना किया है और कार्ड पे मैंने इतना किया है। और लेट से अगर मैंने इसको कैश से मैं इसको कार्ड कर देता हूँ लेट से, तो अब देखो क्या होगा, इसने डेटा मिक्स कर दिया क्या आप दोनों कार्ड पर आ गए। लंच मैंने इतना किया, ये मैंने इतना किया। तो अब आपको डेटा को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब लेट से मुझे चाहता हूँ कि यार मुझे यहाँ पे इस डेटा से खुद ब खुद ट्रैक करता रहे और यहाँ पे मुझे सिर्फ फ्यूल दिखाए और कुछ भी नहीं दिखाए, क्योंकि आप ये तो ग्रुप कर रहे हैं ना, तो आपको तो नहीं पता। आप बैठ के फिर देखोगे फ्यूल, अच्छा फ्यूल 16,000 रुपये है, बट वॉट इफ कि सिर्फ मुझे एक ही कैटेगरी दिखे, मुझे मल्टीपल कैटेगरीज ना दिखे। ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने इसको डुप्लीकेट किया, यहाँ पे डुप्लीकेट व्यू, और मैंने यहाँ पे लेट से इसको नाम ले दिया फ्यूल का। ठीक है जी, फ्यूल पे क्या किया, मैंने फ्यूल पे गए और मैंने इसको यहाँ पे ग्रुप को हटा दिया, यहाँ पे तमाम चीज़ों को डिलीट कर दिया, और मैं फ़िल्टर पे जा रहा हूँ। अब मैं फ़िल्टर पे जा रहा हूँ। फ़िल्टर में मैंने कंडीशन डाली कि जहाँ पे जो पर्पस ऑफ स्पेंड है दैट इज़ क्या है, क्योंकि ये क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि आपने क्या क्या सिंगल सेलेक्ट किया हुआ है। तो दैट इज़ वेयर सिंगल सेलेक्ट इज़ वेरी हेल्पफुल कि आप बाद में उसको कैटेगराइज भी कर सकते हैं। फ्यूल, तो अब मुझे सिर्फ ये फ्यूल दिखाएगा कि भाई ये फ्यूल के खर्चे आपके इतने में, और इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, लेट से डुप्लीकेट व्यू, और यहाँ पे मैं करता हूँ ब्रेकफास्ट करते हैं लेट से। तो अब मैं यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके या सिंगल क्लिक करके यहाँ पे मैं इसको ब्रेकफास्ट कर देता हूँ, तो मुझे ब्रेकफास्ट से खर्चे दिखा रहा है। इंटरेस्टिंग ना। अब देखो फ्यूल पे लेट से कि मैंने आज के दिन में फ्यूल डलवाया, तो मैंने यहाँ पे ऐड करता हूँ मैं कि भाई आज है 7 तारीख, आज 8 तारीख सॉरी, आज है आपका वेडनेसडे, और मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे फ्यूल डलवाया, आज वापस डलवाया फ्यूल, और पेट्रोल स्टेशन पे कार्ड के थ्रू, और मैंने 10,000 का, पेट्रोल महंगा हो गया ना, मैंने 10,000 का पेट्रोल डलवा दिया। चलो गुड हो गया। अब जैसे मैं फ्यूल में जाऊँगा तो देखो यहाँ पे तीसरी कैटेगरी ऐड हो चुकी होगी कि भाई आज भी आपने फ्यूल डलवाया है, ये आपकी टोटल अमाउंट है, और यहाँ पे सम भी आ रहा है।
अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं इसका एवरेज निकाल सकता हूँ। मैं एवरेज ऑलमोस्ट 8,000 पे स्पेंड कर रहा हूँ। तो देखो डेटा आपको कितना हेल्प कर रहा है समझने में कि आपका मिनिमम आपने कितना डलवाया, 8,000 डलवाया है। मैक्सिमम ये तो हिस्टोग्राम पहले आपने यूँ करवाया, फिर खामोशी खामोशी खामोशी, फिर अचानक एक वैल्यू आई। तो खैर फ़िलहाल हम सम पे रखते हैं इसको। तो दिस इज़ हाउ डेटा कैन हेल्प यू। अब आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने ऑलरेडी अपना भी एक ट्रैकिंग जो है ये बनाया कि भाई डेटा आप किस तरह जो है यहाँ पे अपना मंथली या वीकली एक्सपेंड कर रहे हैं। ये तो मैंने डमी डेटा बनाया, राइट। मैं आपको अपना खुद का डेटा दिखाता हूँ जो मैंने बनाया था, ये रहा, सही है। मैंने ये किया कि मैंने अपने बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड की है और उसको अपलोड किया यहाँ पे। हम आगे पढ़ेंगे कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो देयर यू कैन सी कि मैंने 17 बार पेट्रोल डलवाया था 1,10,000 का। हेयर कट मैंने 5 बार करवाया 11,000। डेबिट कार्ड के चार्जेस, बैंक के चार्जेस, ऑनलाइन पेमेंट, ईट। अब मैं देखूँगा मैंने ऑनलाइन पेमेंट कहाँ कहाँ की है। तो मुझे इसको मैंने कैटेगरी किया हुआ है मंथ के अकॉर्डिंगली। अच्छा, तो मेरे यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट यहाँ कटा है भाई। ऑनलाइन पेमेंट ये देखो, नेटफ्लिक्स आ गया, ये एप्पल, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, और इसको मैंने सब कैटेगरी भी किया हुआ है। देखो नेटफ्लिक्स, स्क्रिप्ट, स्पॉटिफाई, एप्पल। तो यहाँ पे मैं देखो, मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन होगा मेरे पास, लेट्स से कि एंटरटेनमेंट के सेक्शन में मैंने क्या क्या किया। तो अब मुझे दिखा रहा है कि आपने ईट आउट भी किया, आपने सिनेमा भी गए हो, और आपने ये तमाम चीज़ें एंटरटेनमेंट के सेक्शन में आपने डाली हुई है। तो आपको यहाँ पे डेटा ऑर्गेनाइज होते हुए दिख रहा है। अच्छा, तो मई में मैंने कितनी एंटरटेनमेंट की? अच्छा, मैं पिज़्ज़ा बन गया हूँ, मैंने ये पेट्रोल पंप एंटरटेनमेंट क्या हुई मेरी, ईट आउट। अच्छा, यहाँ पे अपने खाना, एक पेट्रोल पंप पे स्टेशन पे एक रेस्टोरेंट था जिसने कार्ड पेट्रोल पंप पे चार्ज किया था। मैकडोनल्ड्स, सही है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है। तो आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो कि भाई ये देखो मैंने ईट आउट किया हुआ है ये। तो इस तरह आप अपने फाइनेंशियल ट्रैकर को इस पर ला सकते हो। अब अगली वीडियो में हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। आई होप दिस इज़ नॉट बोरिंग फॉर यू, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और इससे आपके जो स्पेंड्स हैं और इवन स्पेंड के आपके जो आगे आके डेटा आएगा तो उसको आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सी इन द नेक्स्ट वन। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट व्यूज़ के बारे में कि व्यूज़ से आप किस तरह अपने डेटा को नए तरीके से देख सकते हैं। सो ग्रिड व्यू है, फॉर्म व्यू है, कैलेंडर व्यू है, गैलरी है, कैनवान है, बाकी सब प्रो वर्जन में जो कभी हम एक्सप्लोर नहीं करते बिकॉज इतना ज़रूरी नहीं है। फॉर्म व्यू आप यहाँ पे तब यूज़ करेंगे जब लेट्स से कि आपको ये किसी और से डेटा एंट्री करना है। तो आपने फॉर्म बनाया और वो लिंक आपने किसी और को दे दिया और लोग इस पर डेटा एंट्री कर रहे हैं और आपके पास डेटा आते आ रहा है। इन दिस केस हमें फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, हम कैलेंडर व्यू देख सकते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि डेट्स इन्वॉल्व है। तो देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है, अभी फ़िलहाल मुझे कोई इशू नहीं है कि डेट से दिखा रहा है, दैट्स फाइन। अब देखो यहाँ पे डेट दिखा रहा है, यहाँ पे डेट दिखा रहा है, तो ये इशू हो सकता है। तो ये देखो यहाँ पे कस्टमाइज लेवल में आप जाओगे तो मुझे डेट के अंदर डेट नहीं देखनी है, मुझे डेट के अंदर डे भी नहीं देखना, मुझे डे दिखा हुआ है। मुझे देखना है कि अमाउंट कितनी खर्च की मैंने और मैंने कहाँ खर्च किया। तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है पर्पस, मैंने यहाँ पे 800 रुपये इस तरह खर्च किया। तो ये आपको चीज़ें समझने में और हेल्प कर रहा है कि अच्छा मैंने यहाँ पे ये खर्च किया है। ये आपको देखो ब्रेकफास्ट, ये आपको ओवरव्यू दे रहा है। यहाँ पे +3 मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी ऑप्शन दिखा रहा है। और किसी भी रिकॉर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो उसके रिकॉर्ड की डिटेल देखो खुल जाएगी आपके पास। और आप इवन आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो कि देखो यहाँ पे ये चीज़ आप चेंज भी कर सकते हो। और आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस और भी हैं। यहाँ पे अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेटिव व्यू में काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे कमेंट भी छोड़ सकते हो, जो कि हम आगे आके देखेंगे। तो देखो आप एक कैलेंडर व्यू में आपको एक ओवरव्यू अंदाज़ा हो रहा है कि अच्छा यार मैंने यहाँ पे ये लंच किया, यहाँ पे ये किया। और जब मैं कस्टमाइज लेवल पे जाऊँगा तो मैं यहाँ पे कैश और कार्ड भी जा सकता हूँ। देखो फ्यूल कार्ड, ये फ्यूल कैश, ये मैं सिर्फ ये कर दूँगा तो दिखाएगा भाई कार्ड पर मैं इतना खर्च किया, इसमें इतना खर्च किया, डिफरेंट रिकॉर्ड का दिखा रहा है आपको। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको देखना चाहते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग व्यू, कैनवान व्यू। कैनवान व्यू बेसिकली क्या होता है, आपको वो स्टैक की तरह बनाता है। अब ये पूछ रहा है कि पर्पस ऑफ स्पेंड, मैंने कहा हाँ ठीक है इसलिए बना दो। तो बेसिकली अब ये कह रहा है कि जितने ब्रेकफास्ट है ना, आपको इसने ब्रेकफास्ट को एक जगह कर दिया, फ्यूल को एक जगह कर दिया, लंच को एक जगह कर दिया, ग्रॉसरीज को एक जगह, एंटरटेनमेंट एक जगह कर दिया। अब यहाँ से अगर मैं किसी को भी शिफ्ट करूँगा, लेट्स से 1 फरवरी को ये मुझे दिखा रहा है, मैं यहाँ पे कस्टमाइज कार्ड पे जाता हूँ। अब ये डे नहीं देखना, मुझे ये देखना है कि अमाउंट कितनी है और मेरा ये कितना है, प्लेस ऑफ स्पेंड कितना है। तो ये देखो इसने ये दिखा दिया मुझे। 1 फरवरी को आपने पेट्रोल स्टेशन में 8,000 खर्च किया। अगर मैं इसको 1 फरवरी यहाँ से ये लेके जाऊँगा ना, तो अब ये फ्यूल की जगह देखो ब्रेकफास्ट हो जाएगा। अब मैं वापस जाकर दिखाता हूँ बेसिक व्यू। मैं 1 फरवरी को इसने फ्यूल को देखो ब्रेकफास्ट कर दिया, विच आई डोंट वांट।
तो ऑफकोर्स मैं इसको वापस लेके जा सकता हूँ। तो मतलब यहाँ से भी सिंपल चेंजेस करूँगा। लेट्स से अगर आपने एक बनाया है टू डू लिस्ट, अभी हम अगली वीडियो में टू डू लिस्ट पे काम करेंगे। इसमें आपको देखेंगे कि आप टू डू को, प्रोग्रेस को किस तरह इस तरह चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे स्टैक करता हूँ बाय कैश और कार्ड, ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि मैंने मैकडोनल्ड्स पर, अरे नहीं कार्ड से नहीं, मैंने कैश से पे किया था, तो बस मैंने इसको सिर्फ यहाँ से ये कर दिया और वो खुद ब खुद कैश चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको ये कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें बहुत हेल्पफुल मिल सकती है, ठीक है। तो ये आपका आ गया कैनवा वीक्स। बाकी तमाम चीज़ें प्रो वर्जन में तो हम इसको अभी एक्सप्लोर नहीं करते, बिकॉज अभी जो आपका काम हो सकता है वो इस पर बहुत आसानी से हो सकता है। लेट्स मेक अ टू डू लिस्ट। मुझे ये एक हफ्ते, जैसे लेट्स से कि आज से मुझे एक हफ्ते की लिस्ट बनाने की IT स्टफ़ में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको मैंने एक नया बेस बनाया और मैंने यहाँ पे लिखा द नेम विल बी ITS टू डू या कोर्सेस या टास्क या ITS टास्क, तो ये अच्छा आइडिया, टास्क, ठीक है। और मैंने इसमें ये चूज़ कर लिया, आप रैंडमली कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, सही है। मुझे अभी फ़िलहाल कुछ इंपोर्ट नहीं करना है। और मैंने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया कि भाई ये चीज़ हो गई। टेबल 1, इसको मैं नाम कर देता हूँ रीनेम टेबल टास्क, और सो मैंने इसने खुद टास्क पकड़ लिया, वेरी गुड, सेफ। अब यहाँ पे मैं टास्क का नाम डाल सकता हूँ। मुझे काम ये करना है कि मुझे मेक सोशल मीडिया पोस्ट, या हाँ चलो मेक सोशल मीडिया पोस्ट। अब मुझे ये किसी को डिपार्टमेंट को देना कि लेट्स से कि मेरा डिज़ाइन डिपार्टमेंट है जिसको ये काम करना है। अब डिज़ाइन डिपार्टमेंट का काम होगा और साथ साथ कंटेंट डिपार्टमेंट का भी काम होगा। तो मैं क्या काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे मैंने एक और बनाया सिंगल सेलेक्ट, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ रिपीट होगी बार बार। तो मैंने लिखा डिपार्टमेंट और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सिंगल सेलेक्ट। मैं अपने डिपार्टमेंट से ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, यहाँ पे कंटेंट डिपार्टमेंट होगा, यहाँ पे डिज़ाइन डिपार्टमेंट होगा, यहाँ पे शूट होगा और यहाँ पे एडिट फ़िलहाल होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्रिएट फील्ड कर दिया। तो यहाँ पे मैंने इसको डिपार्टमेंट ऐड किया कि भाई अच्छा मुझे याद है कि इसमें 2 कंटेंट लोग काम साथ भी काम कर सकते, तो मैं इसको सिंगल सेलेक्ट से इसको मैंने मल्टीपल सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया कि भाई यहाँ पे आपका कंटेंट और ये एक डिज़ाइन का काम है कि मुझे 10 पोस्ट चाहिए, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि यहाँ पे ये आपने काम कर दिया। अब इसका स्टेटस वही आपको डिफ़ॉल्ट दे रहा है। स्टेटस में अगर मैं देखता हूँ तो स्टेटस क्या अभी करना है या टू डू इन प्रोग्रेस है या डन है। मैंने कहा नहीं टू डू है, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ बना सकता हूँ कि लेट्स से कि ये डेडलाइन का बेस्ट की, मैंने यहाँ पे लिखा डेडलाइन और यहाँ पे मैंने डेट चूज़ किया। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंडली चूज़ करने के बाद जिस क्रिएट फील्ड और यहाँ पे मैंने इसको डेडलाइन दे दी कि 15 तारीख को देना है भाई, ये इट हैज़ टू बी। और फिर मैंने इसको एक और मैंने यहाँ पे स्टेटस का डुप्लिकेट बनाया और मैंने इसको लिख दिया प्रायोरिटी। डुप्लिकेट सेल्स करना है कर लेते हैं, मसला नहीं, बाद में हटा देंगे। इसको मैं देखता हूँ प्रायोरिटी और यहाँ पे लो प्रायोरिटी, मीडियम या फिर हाई। लो को हम कलर्स को थोड़ा रिवर्स कर लेते हैं, लो को मैं थोड़ा कलर को, हाई को मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। आप इसको ऑलवेज यहाँ से यहाँ स्विच भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये प्रायोरिटी क्या है मेरी, प्रायोरिटी लो है, चलो ठीक है। नहीं प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है भाई, मीडियम है, सही। अब असाइनी ये हो सकता है कि आपने लेट से लोगों को इनवाइट किया हुआ कोलैबोरेटिव करने के लिए, भाई ये कि आपको ये काम पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास कोई और असाइनी नहीं है, तो आई कैन ऑलवेज इन्वाइट अ न्यू यूज़र। मैंने उसका ईमेल एड्रेस लिखा, लेट से कि मैं अभी फिलहाल अपने ही उसको ऐड करता हूँ contact@itstuff.pk, सही है। और उसको ये बेस मतलब सिर्फ इस बेस का एक्सेस मिलेगा या पूरे वर्क स्पेस का मिलेगा। तो मैंने कहा यार बेस कोलैबोरेटर होगा इतना ही काफ़ी है। परमिशन क्रिएटर होगा वो आप कुछ बना सकते हैं, ऐसे देख एडिट करेगा या कमेंट जैसे देख सकता है। तो मैंने कहा क्रिएटर सही है। सेंड इनवाइट एंड ऐड टू रिकॉर्ड, ठीक है। तो अब इसे यहाँ पे जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो रेड ग्रीन हो जाएगा, तो भाई ये इनका काम हो जाएगा।
तो ये असाइनिंग इनका काम हो जाएगा। अब जब वो अपना रिकॉर्ड खोलेंगे तो उनको ये दिख रहा होगा भाई ये मुझे असाइन किया गया है, क्योंकि उनको नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, अब लेट्स से कि मुझे इसमें जो है और चीज़ें थोड़ा सा इसको ऐड करना है। अब मुझे एक काम ये है कि गेट ओके कर सकते हैं हम, ओके हाँ, एडिट ए टेबल कोर्स। अब डिपार्टमेंट किसका है, ये एडिट का डिपार्टमेंट है। इसका स्टेटस क्या है, टू डू है, इसकी प्रायोरिटी हाई है। ठीक है, बिकॉज ये जो है 10 फरवरी को रिलीज़ करना है, तो लेट्स से मैंने 10 फरवरी को डाल दिया। सही है, अब मैं इसमें नोट्स डाल सकता हूँ कि मुझे किस किस तरह की चीज़ें एंटर करनी है, और फिर मैं इसको ये भी करता हूँ कि मैं मीट न्यू फैकल्टी, ये कंटेंट का काम होता है। ये पे इसका प्रोग्रेस है, टू डू इन प्रोग्रेस, ये चल रहा है। ठीक है, प्रायोरिटी लो है, और डेडलाइन आपकी लेट्स से कि इसकी डेडलाइन 10 तारीख है। तो देखो अब आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया आपने कि अच्छा यार ये इनका काम है। ये बाद में फिर आप इसको ऑफकोर्स जैसा हमने सीखा कि हम इसको ग्रुप कर सकते हैं बाय डिपार्टमेंट भी। तो कोई कंटेंट का काम है, ये कंटेंट डिज़ाइन का काम है, और इसे एडिट का काम है। तो हर डिपार्टमेंट अपना काम खुद देख सकता है। सही है, सो ये हमारा बेसिक, बहुत बेसिक एयरटेबल का एक ओवरव्यू है। इसके बाद आपके पास एडवांस कोर्सेज के ऑप्शन होंगे जिसमें आप एडवांस लिंकिंग वगैरह चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन दिस इज़ जस्ट टू गेट यू स्टार्टेड, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि ये बहुत ओवरवेलमिंग हो जाए और डर जाए, तो इसके लिए हमने इसको बहुत सिंपल रखा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा इसकी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दिखाता हूँ जो कि आप अगले कोर्सेज में देख सकते हो बनाना, लेकिन अभी आप देखें कि इसको आप कहाँ कहाँ लेके जा सकते हैं। अब ये IT स्टफ के मैंने बनाया हुआ है ग्रिड व्यू, जिसमें आपके देखो तमाम स्टूडेंट्स के डेटा यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन, आप हेडिंग देखें, बाकी चीज़ें आपको ब्लर है। तो क्योंकि ऑफकोर्स प्राइवेसी, ईमेल मैंने जो है यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद जो है स्टूडेंट नेम, शॉपिफाई ऑर्डर, किस महीने सब्सक्राइब किया, कितनी अमाउंट है, आपकी बर्थडे हम लेते हैं, कोर्स डिटेल, किस फैकल्टी नेम क्या है उसका, सेल किस शहर में हो रहा है, कराची में है, किस कंट्री में है, फ़ोन नंबर क्या है, और इसको फिर हम तमाम को ऑर्गेनाइज करके देखते हैं। सॉरी, अब जैसे मैंने यहाँ पे अनपेड ऑर्डर का बनाया है, फिल्टर ग्रिड व्यू बनाया मैंने, इनको बनाया कि जो पेड ऑर्डर है, कैटेगरीज, फैकल्टी वाइज कैटेगरी क्या होती है कि किस किन फैकल्टी की कितने कोर्सेज़ गए हैं, मंथ वाइज कितनी गई है, इरफान के कोर्सेज़ कितने बिके हैं, वेडिंग रजिस्ट्रेशन के, हर किसी के कोर्सेज़, तो आप इसको बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके देख सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। इसके अलावा फिर मैंने इसको लिंक भी कर सकते हैं कि कौन से कोर्स की आपकी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बाद में आप लिंक भी करेंगे। ये लिंकिंग हम अगले कोर्स में पढ़ेंगे। तो एयरटेबल इज़ अ वेरी अमेजिंग टूल जिसको आप बहुत ही आसान तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई वुड लव टू सी योर एग्जाम्पल्स। इंशाल्लाह हम इसकी लाइव क्लासेस भी करेंगे। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको एक कोर्स में क्या सीखने को मिला और आप क्या क्या चाहते हैं और कोर्स में हो, और आपने अपनी पहला जो अपनी शीट है या पहली टेबल आपने क्या बनाई। डू लेट मी नो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। Thank you so much for watching the course. If you have reached here, so please let me know in comments कि आपको कैसा लगा है सॉफ्टवेयर, और do you want to see more videos like this. Till then,